की निवृत्ति होने पर ही जीव को सच्चा सुख मिलता है। दुनिया का हर प्राणी सुख के लिए ही लालायित है, लेकिन अज्ञान के कारण वो विषयों में सुख ढूंढता रहता है, जहां पर सुख है नहीं उन विषयों में सुख ढूंढता है, और ढूंढने में दुख और परिश्रम प्राप्त करता है, और जिन विषयों में वो सुख ढूंढता है उनमें सुख होता नहीं, अंत में वहां से भी वो निराश होता है। तो फिर सुख कहां है? बोले सुख वहां होगा जहां सुख का मूल होगा। जहां से सुख सबको मिलता है या सुख वितरित होता है, वो सुख जहां मूल रूप में होगा, सुख तो वही, और वो मूल सुख, मूल आनंद भगवान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। वो सुख के धाम आनंद सिंधु भगवान है। जिन आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत सृष्टि आनंदित होती है। यस्य मात्राम उपजीवति, वेद कहता है जिस आनंद परमात्मा की एक मात्रा से, एक बिंदु से अनंत अनंत सृष्टि आनंदित और आप्यायित होती है, वो आनंद सिंधु भगवान है। उन आनंद सिंधु भगवान की ओर हम उन्मुख हों, उनमें हमारा चित्त लगे, तभी जीवन के विकार दूर होंगे और तभी सच्चा आनंद मिलेगा। इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई औपचारिकता नहीं है कि जीवन में जैसे हम सब काम करते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर लेते हैं, कुछ सामाजिक व्यवहार भी हम और सामाजिक कार्य भी कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवन में एक बार भागवत भी सुन ले। ये कोई एक काम नहीं है कि इसको निपटा दिया, ये भी जीवन का एक अंग था। कर वास्तव में ये जीवन का उद्देश्य है। जीवन को समझने के लिए और मानव जीवन क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पाने के लिए। क्योंकि राजा परीक्षित ने यही सुखदेव जी से प्रश्न किया कि मनुष्य तो मरण धर्मा है, ये संपूर्ण सृष्टि नाशवान है, सृष्टि में जो कुछ है सब विनष्ट होने वाला है, आत्मा को छोड़कर। ये शरीर आदि जितने हैं सब विनष्ट होंगे, जिसको हम अपने शब्दों में मरना कहते हैं, मर जाएंगे। हर वस्तु मर जाती है, चाहे जड़ वस्तु हो वह भी समय आने पर नष्ट होती, उसी को मरना कहते हैं। हमारा भी शरीर जो जड़ है ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसी को मरना कहते हैं। हम नहीं मरेंगे, हम तो चेतन हैं, अविनाशी। तो ऐसी स्थिति में जो शरीर हमें मिला, जिस शरीर के आश्रय से हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, जिसको अपना माने हुए, और इसमें हमारी अभिमति है, इसे पाकर के हमें करना क्या है? यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है, और इसी का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवत कथा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित यही कहते हैं कि हे भगवान, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और हम आप सब मरने वाले, और मरने वाले को क्या करना चाहिए, यही जानने के लिए भागवत कथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और हम आप सब मरण धर्मा हैं, इसलिए हमको आपको क्या करना है यही भागवत बताती है। और इस बात को अगर हमने नहीं समझा तो फिर दुनिया में लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, हम आप भी मर जाएंगे। पैदा हुए तो मरेंगे, क्योंकि सिद्धांत यही है
कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना ही पड़ेगा। जन्म शरीर का हुआ है इसलिए शरीर तो मरेगा ही। आत्मा का जन्म होता नहीं, इसलिए आत्मा को मरना भी नहीं पड़ता। आत्मा तो अविनाशी, लेकिन शरीर तो जन्म लिया है तो मरेगा। और इस शरीर में जो हमारी आसक्ति है, इसको मैंने अपना ही स्वरूप मान लिया। यथार्थ में शरीर हमारा आपका स्वरूप नहीं है। आप तो आत्मरूप परमात्मा के अंश चेतन है, लेकिन अनादिकाल से शरीर संबंध के कारण इस जीवात्मा की जो अभिमति आसक्ति शरीर में हो गई कि हम यही शरीर हैं, यह आसक्ति मिट जाए और मरने के पहले शरीर की आसक्ति छूट जाए, मोह नष्ट हो जाए, यही ज्ञान जीवन में अर्जन करना है। बाकी तो दुनिया में लोग पैदा होते हैं और मर रहे हैं, मरते रहेंगे। ये सृष्टि इसी प्रकार अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। हमारे आप जैसे अरबों खरबों अनंत अनंत प्राणी इसी तरह पैदा होते हैं, मरते चले जाते हैं, चलता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस धारा में बहते हुए हमें क्या करना है, यह बोध ही श्रीमद् भागवत है। इसी का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं और श्री वेदव्यास जी महाराज ने वेदों के रहस्य को प्रकट करने के लिए 18 पुराण की रचना की और उनकी रचना में सबसे अंतिम रचना श्रीमद् भागवत महापुराण है। 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद सबसे अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और इस पुराण की रचना के बाद उन्होंने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि फिर लिखने के लिए कुछ बचा नहीं। सारा ज्ञान विज्ञान अंतिम सिद्धांत श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया। और समय आने पर श्री वेदव्यास जी ने ये पुराण अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म सिद्ध योगी हैं और उन्होंने इस संहिता को, परमहंसों की इस संहिता को धारण किया, ग्रहण किया और समय आने पर महाराज परीक्षित को सुनाया। और जब परीक्षित जी को सुनाया सुखदेव जी ने, उसी समय श्री सूत जी महाराज जो पुराणों के परम विद्वान हैं, श्री सूत जी महाराज ने सुना और समय आने पर नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी ने इस पुराण का प्रवचन सुनाया। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सर्वप्रथम इस पुराण की महिमा क्या है, इसके सुनने का फल क्या है, इसका लाभ क्या है, ये हम आप श्रवण करते हैं। क्यों? बोले पहले दिन ही जब जान लेंगे इसका लाभ क्या है तो हम सावधान हो जाएंगे, हम इसका पूरा लाभ लेंगे। और पहले नहीं जाने कि इसका मतलब क्या है तो सुनते रहेंगे, बाद में पता चला रही इसका तो इतना लाभ था, हमको तो पता ही नहीं। इसीलिए पहले महात्म्य की कथा होती कि महात्म्य को सुनकर, इसकी महिमा को सुनकर इससे हमें क्या मिलेगा, इस कथा का फल क्या होगा, ये सुनकर हमारी निष्ठा बढ़ती है और हम सावधान होकर के इसे सुनते हैं, क्योंकि इसका फल अद्भुत है। तो भागवत का फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है, 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। नैमिषारण्य की पावन धरती में आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। 1-2 दिन का सत्संग नहीं, दीर्घ काल तक।
और नैमिषारण्य में उन मुनियों ने सत्र यज्ञ का आयोजन किया। सत्र यज्ञ, जिस यज्ञ में सब ब्राह्मण ऋषि जजमान रहते हैं और उन्हीं ब्राह्मण ऋषियों में से कोई एक व्यक्ति जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है और बाकी ब्राह्मण ऋत्विज आचार्य का काम करते हैं और वर्षों तक वो यज्ञ करते रहते हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार के विलक्षण यज्ञ को सत्र यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले जो आचार्य ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाती, क्योंकि सब जजमान ही रहते हैं। एक तो जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है, बाकी पंडित का काम करते हैं। और जब यज्ञ समाप्त होता है तो यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, पुण्य है, उसी पुण्य का ही सब में वितरण हो जाता है। इसलिए दक्षिणा की आवश्यकता किसी को नहीं रहती और उस पुण्य को ही प्राप्त करते हैं, वही उनकी उपलब्धि हो। ऐसा विलक्षण सत्र यज्ञ नैमिषारण्य में 88 प्रारंभ किया। और जब सत्र यज्ञ चलता था तो प्रातः काल तो यज्ञ की विधि में ऋषि लोग लग जाते थे। प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातः काल आहुति यज्ञ कर्मकांड जो विधान था वो विधान चलता था और उस विधान से निवृत्त होने के बाद वे मुनि महात्मा लोग सूत जी के चरणों में बैठते थे और धर्मशास्त्र की विविध चर्चा होती और श्री सूत जी महाराज उनको कथा सुनाते। ये ज्ञान यज्ञ भी साथ साथ में चलता है। महाराज उनको उत्तर देते। इस संवाद से ये कथा गतिमान होती है। उन 88,000 मुनियों में जो शौनक जी हैं वो ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं और इतने बड़े विद्वान होकर सूत जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करते हैं। जबकि सूत जी पौराणिक और शौनक जी पर विचार किया जाए तो शौनक जी कुलपति हैं, 10,000 महर्षियों का भरण पोषण करते हैं। इतने बड़े महर्षि कुल के आचार्य हैं शौनक जी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। भगवान की कथा श्रवण करे उस समय अपनी पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, सब चीज के अभिमान को भूलकर अपने को एक साधारण व्यक्ति समझकर महापुरुषों के चरणों में बैठकर भगवत चरित्र श्रवण करना चाहिए। शौनक जी इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर वो कथा श्रवण करते। यहां प्रारंभ में इस दृश्य का जब वर्णन किया तो कहते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज ये वक्ता हैं और शौनकादि मुनि श्रोता हैं। यहां वक्ता श्रोता दोनों का लक्षण बता दिया इस श्लोक में। वक्ता कैसा हो? बोले महामतिम। सूत जी कैसे हैं? बोले महामति। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामति सूत जी के चरणों में शौनक जी ने अभिवादन किया। वक्ता सूत जी हैं और वो महामति। महामति का मतलब जिसकी मति महान हो, बोले ये अर्थ तो है, लेकिन विशेष अर्थ ये है महामतिम। महा माने परमात्मा, और जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो उसका नाम महामति। महामति श्री सूत जी महाराज, जिनकी बुद्धि में, जिनके विचार में, जिनके चिंतन में भगवान प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महामति वक्ता हैं।
तो वक्ता कैसा हो? बोले जो महामति, जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में, जिसके विचार में, चिंतन में परमात्मा प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि में लोक रंजन प्रतिष्ठित न हो, भगवान प्रतिष्ठित हो। तो ऐसे महामति श्री सूत जी महाराज, ये तो वक्ता है। और श्रोता शौनक जी कैसे हैं? तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल, ये श्रोता का लक्षण है। कथा श्रोता कैसा हो? जो बोले भगवान की कथा को पीने में कुशल हो। श्रोता का यही लक्षण है कि भगवान की कथा का आस्वादन करने में वो कुशल हो, प्रवीण हो। ये न हो कि कथा में आते ही बढ़िया कुर्सी मिले तो सो जाए। क्या ठाठ से कुछ लोग सो रहे हैं, इससे अच्छा तो कमरे में सोते जाकर। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए कथा सुनने की व्यवस्था है कि जमीन में बैठ के सुनो। पुरानी परंपरा यही थी। क्यों? बोले सीधे कमर रहेगी तो नींद नहीं आएगी। यहाँ बढ़िया आराम कुर्सी लगाए, एसी चल रहा, सो रहे। वाह वाह। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो हम तो बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे, सोने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सोएंगे नहीं, तो आपको भी नहीं सोने देंगे। सोते तो रोज, थोड़ा कम खाओगे तो नींद कम आएगी। और सवेरे से शाम तक 4 बार खाओगे तो फिर बोतल बोतल पानी पियो, आकर के यहाँ कुर्सी पे सो, तो फिर वृंदावन में आके कथा सुनने का क्या मतलब निकले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। कथा में आलस्य क्यों आता है? शब्द है अलस। अलस शब्द से आलस्य शब्द में, और अलस और अरस ये दोनों समानार्थक, एक ही अर्थ है दोनों। चाहे ल कहो चाहे र कहो, बीच में अलस चाहे अरस। री ली वर्ण्योर मिथस सावर्णम वाच्यम, रकार और लकार की सवर्ण संज्ञा होती है। तो अलस का मतलब अरस, जिसको रस नहीं मिलता उसी को आलस्य आता है।
आप अगर कथा का रस नहीं ले रहे हैं तभी अलस होगा, और अगर रस ले रहे हैं तब फिर अलस नहीं होगा। अगर आप कथा सुनेंगे तो आलस नहीं आएगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर तो आएगा, फिर तो नींद आएगा। तो अरस मत बनो, अरसिक मत बनो, रसिक बनो। इसीलिए व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरस हो जाओगे तो फिर अलस आएगा, और अलस आएगा तो आलस से हो नहीं, नींद आ जाएगी। इसलिए सावधान रहो, सावधानी पूर्वक सुनो, कहीं कोई आलस नहीं आए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री शौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, कथा अमृत रसास्वाद कुशला। ऐसे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, और शौनक जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कथा का सार क्या है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो, और जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसायन बोले तो औषधि। ऐसी कथा हो जो कानों के माध्यम से हमारे अंदर जाए और औषधि का काम करे। बोले क्या रोग हो गया है कि औषधि लेने की जरूरत है? तो कहते हैं रोग बड़ा भयंकर है, माया मोह अज्ञान अविद्या का रोग जो जन्मांतर से लगा हुआ। इस माया मोह अविद्या अज्ञान का रोग निवृत्त हो, इसके लिए औषधि सेवन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी औषधि कानों से पी जाती है, मुख से नहीं ली जाती। दुनिया की सारी औषधि तो मुख से खाई जाती है, लेकिन माया मोह अविद्या अज्ञान की निवृत्ति की औषधि का पान श्रवण कुटपान होता है। कानों के माध्यम से इस औषधि का पान करें। और औषधि क्या है? बोले भगवान की कथा। ये राम नामामृत, भगवान का कथामृत, यही वो औषधि है जो हमारे अज्ञान के रोग को, अविवेक के रोग को, माया के रोग को, मोह के रोग को नष्ट करती है।